नमस्कार। आप देख रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का फाइनल ओपिनियन पोल। आज अगर असम में चुनाव हो जाए तो 126 विधानसभा सीटों पर किसकी बनेगी सरकार, किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पूर्वोत्तर भारत का अहम राज्य असम, जहां चाय बागान, ब्रह्मपुत्र नदी और जनजातीय विविधता के साथ साथ राजनीति भी बेहद दिलचस्प रही है। इस बार मुकाबला सीधा और कड़ा माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा और फाइनल रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लगातार असम में सक्रिय रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। ओपिनियन पोल बताता है कि ग्रामीण इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में मुकाबला काफी नजदीकी है, जबकि शहरी सीटों पर बीजेपी की पकड़ अब भी मजबूत मानी जा रही है। असम की राजनीति में इस बार क्षेत्रीय समीकरण, जातीय संतुलन और युवा वोटर्स की भूमिका भी काफी अहम रहने वाली है। कुल मिलाकर फाइनल रुझान यही संकेत देते हैं कि असम में सत्ता की जंग रोमांचक है। हर सीट पर कांटे की टक्कर है और आखिरी फैसला मतदाता के हाथ में होगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे असम विधानसभा चुनाव 2026 से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा विश्लेषण, सबसे पहले और सबसे सटीक। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल। अब नजर डालते हैं असम के महत्वपूर्ण जिले करीमगंज पर। जिला करीमगंज में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों की माने तो करीमगंज में स्थानीय मुद्दे, अल्पसंख्यक वोट बैंक और विकास कार्य इस चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। कांग्रेस का पारंपरिक जनाधार उसे मजबूती दे रहा है। वहीं बीजेपी संगठन और केंद्र की योजनाओं के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। कुल मिलाकर करीमगंज जिले में कांग्रेस को हल्की बढ़त, लेकिन मुकाबला अब भी कड़ा और रोमांचक बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब बात करते हैं असम के आदिवासी बहुल जिले उदलगुड़ी की। जिला उदलगुड़ी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ताज़ा अनुमान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उदलगुड़ी में आदिवासी मतदाता, सुरक्षा, सड़क और विकास योजनाएं चुनाव की दिशा तय कर रही हैं। बीजेपी को सरकार के कामकाज और संगठनात्मक मजबूती का लाभ मिल रहा है, जबकि कांग्रेस सीमित लेकिन मजबूत क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब रुख करते हैं बराक घाटी के अहम जिले कछार की ओर। जिला कछार में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यहां मुकाबला काफी संतुलित लेकिन रोचक बना हुआ है। ताज़ा अनुमान में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों के अनुसार कछार में विकास कार्य, भाषा और स्थानीय मुद्दे चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। बीजेपी को संगठन और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक के सहारे कड़ा मुकाबला पेश कर रही है। कुल मिलाकर कछार जिले में बीजेपी को हल्की बढ़त, लेकिन चुनावी तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अभी 15 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जहां मुकाबला बेहद करीबी नजर आ रहा है।
ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 7 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन शुरुआती रुझानों में सरकार का कामकाज, स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय समीकरण अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता का फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देकर मुकाबले को बराबरी पर ला रही है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं असम की राजधानी क्षेत्र वाले जिले कामरूप मेट्रो पर। जिला कामरूप मेट्रो में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहां बीजेपी का पूरी तरह दबदबा नजर आ रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 4 की चारों सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कामरूप मेट्रो में शहरी विकास, ट्रैफिक, रोजगार, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और बुनियादी ढांचा इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। बीजेपी को सरकार के विकास कार्यों और शहरी मतदाताओं के भरोसे का सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। कुल मिलाकर कामरूप मेट्रो जिले में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत और विपक्ष के लिए रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल। अब नजर डालते हैं पहाड़ी और आदिवासी बहुल जिले कार्बी आंगलोंग पर। जिला कार्बी आंगलोंग में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के अनुसार यहां मुकाबला काफी संतुलित और दिलचस्प बना हुआ है। अनुमानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कार्बी आंगलोंग में आदिवासी अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं इस चुनाव के सबसे अहम मुद्दे बने हुए हैं। कांग्रेस को पारंपरिक समर्थन का लाभ मिल रहा है, वहीं बीजेपी विकास और संगठन के सहारे अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश में है। कुल मिलाकर कार्बी आंगलोंग जिले में कांग्रेस को हल्की बढ़त, लेकिन मुकाबला अब भी खुला और बेहद रोचक बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 28 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जहां राजनीतिक मुकाबला तेज होता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी को 19 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 9 सीटों पर आगे बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों की माने तो सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था और विकास योजनाएं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं, जबकि कांग्रेस सीमित इलाकों में मजबूत चुनौती पेश कर रही है। कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में बीजेपी को साफ बढ़त, लेकिन असम की सियासत में मुकाबला अब भी खुला और दिलचस्प बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं पश्चिमी असम के अहम जिले गोलपाड़ा पर। जिला गोलपाड़ा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यहां कांग्रेस का पूरी तरह दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमानों के अनुसार कांग्रेस को 4 की चारों सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक गोलपाड़ा में स्थानीय मुद्दे, अल्पसंख्यक मतदाता और पारंपरिक राजनीतिक समीकरण इस चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। कांग्रेस को जमीनी पकड़ और पुराने समर्थन का सीधा फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि बीजेपी यहां अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। कुल मिलाकर गोलपाड़ा जिले में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत और मुकाबला फिलहाल एक तरफा दिखाई दे रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब रुख करते हैं ऊपरी असम के अहम जिले गोलाघाट की ओर। जिला गोलाघाट में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी का पूर्ण वर्चस्व देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 5 की 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गोलाघाट में चाय बागान क्षेत्रों के मतदाता सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। बीजेपी को सरकार के विकास कार्यों और मजबूत संगठन का सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर गोलाघाट जिले में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत और मुकाबला फिलहाल पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं बोडोलैंड क्षेत्र के अहम जिले कोकराझार पर। जिला कोकराझार में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताजा रुझानों के मुताबिक यहां मुकाबला काफी संतुलित दिखाई दे रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कोकराझार में आदिवासी और क्षेत्रीय मुद्दे, स्वायत्तता, शांति व्यवस्था और विकास योजनाएं इस चुनाव की दिशा तय कर रही हैं। कांग्रेस को पारंपरिक समर्थन का लाभ मिलता दिख रहा है, वहीं बीजेपी संगठन और सरकार की योजनाओं के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर कोकराझार जिले में कांग्रेस को हल्की बढ़त, लेकिन चुनावी मुकाबला अब भी खुला और बेहद दिलचस्प बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 40 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और राजनीतिक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 15 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विकास कार्य, कानून व्यवस्था और सरकार की योजनाएं बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं, जबकि कांग्रेस जमीनी मुद्दों के सहारे मुकाबले को जीवंत बनाए हुए है। कुल मिलाकर शुरुआती 40 सीटों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल अपडेट। अब रुख करते हैं ऊपरी असम के ऐतिहासिक जिले चराईदेव की ओर। जिला चराईदेव में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी का पूरा दबदबा देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चराईदेव में विकास योजनाएं, सड़क संरचना, सांस्कृतिक पहचान और सरकार की नीतियां मतदाताओं को खासा प्रभावित कर रही हैं। बीजेपी को मजबूत संगठन और सरकार के कामकाज का सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं बोडोलैंड क्षेत्र के अहम जिले चिरांग पर। जिला चिरांग में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। ताजा अनुमान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चिरांग में शांति व्यवस्था, विकास योजनाएं, सड़क और शिक्षा जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी को सरकार के कामकाज और मजबूत संगठन का सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल अपडेट। अब रुख करते हैं ऊपरी असम के सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र जोरहाट की ओर। जिला जोरहाट में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के अनुसार यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। ताजा अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भी 2 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जोरहाट में चाय बागान क्षेत्रों के मुद्दे, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय विकास कार्य मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे कड़ा मुकाबला दे रही है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 48 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और सियासी तस्वीर धीरे धीरे और साफ होती जा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है,
वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 17 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था और संगठनात्मक मजबूती बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं, जबकि कांग्रेस जमीनी मुद्दों के सहारे मुकाबले को कड़ा बनाए हुए है। कुल मिलाकर शुरुआती 48 सीटों में बीजेपी को साफ बढ़त, लेकिन असम की सियासत में मुकाबला अब भी खुला और दिलचस्प बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब रुख करते हैं ऊपरी असम के प्रमुख औद्योगिक और चाय बागान क्षेत्र डिब्रूगढ़ की ओर। जिला डिब्रूगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी का पूरी तरह दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि डिब्रूगढ़ में चाय बागान मजदूरों से जुड़े मुद्दे, औद्योगिक विकास, सड़क, बिजली और रोजगार के सवाल मतदाताओं के फैसले को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी को सरकार के विकास कार्यों और मजबूत संगठन का यहां साफ फायदा मिलता दिख रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब रुक करते हैं ऊपरी असम के अहम औद्योगिक और चाय बागान क्षेत्र तिनसुकिया की ओर। जिला तिनसुकिया में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी का पूर्ण वर्चस्व देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 5 की 5 सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तिनसुकिया में चाय बागान मजदूरों के मुद्दे, औद्योगिक विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े काम मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी को सरकार के विकास कार्यों और मजबूत संगठन का यहां साफ फायदा मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर तिनसुकिया जिले में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं सीमावर्ती और अहम जिला दक्षिण सलमारा पर। जिला दक्षिण सलमारा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। अनुमानों के अनुसार कांग्रेस को दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिण सलमारा में स्थानीय मुद्दे, सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याएं, अल्पसंख्यक मतदाता और पारंपरिक राजनीतिक समीकरण चुनाव की दिशा तय कर रही हैं। कांग्रेस को जमीनी समर्थन और पुराने जनाधार का यहां सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दक्षिण सलमारा जिले में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत और चुनावी मुकाबला फिलहाल एक तरफा दिखाई दे रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 62 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और राजनीतिक तस्वीर अब और ज्यादा साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 19 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था और सरकार की नीतियां बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं, जबकि कांग्रेस कुछ चुनिंदा इलाकों में जमीनी मुद्दों के सहारे कड़ा मुकाबला पेश कर रही है। कुल मिलाकर 62 सीटों के इन रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं मध्य असम के अहम जिले दरांग पर। जिला दरांग में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां कांग्रेस की बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दरांग जिले में ग्रामीण विकास, कृषि से जुड़े मुद्दे, शिक्षा और स्थानीय समीकरण मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
कांग्रेस को पारंपरिक जनाधार और जमीनी पकड़ का लाभ मिल रहा है, वहीं बीजेपी सीमित क्षेत्रों में मजबूती बनाए हुए है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं असम के एकमात्र पहाड़ी जिले दीमा हसाओ पर। जिला दीमा हसाओ में कुल 1 विधानसभा सीट है। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र सीट पर बढ़त हासिल है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दीमा हसाओ में सड़क कनेक्टिविटी, पहाड़ी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वायत्त परिषद से जुड़े मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी को सरकार के विकास कार्यों और स्थानीय नेतृत्व का यहां सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दीमा हसाओ जिले में बीजेपी की स्थिति मजबूत और चुनावी मुकाबला फिलहाल एक तरफा दिखाई दे रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं पश्चिमी असम के सीमावर्ती और बेहद अहम जिले धुबरी पर। जिला धुबरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक धुबरी में सीमावर्ती मुद्दे, अल्पसंख्यक मतदाता, स्थानीय विकास और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी समस्याएं मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस को पारंपरिक जनाधार का फायदा मिलता दिख रहा है, वहीं बीजेपी संगठन और योजनाओं के दम पर कड़ा मुकाबला पेश कर रही है। कुल मिलाकर धुबरी जिले में कांग्रेस को हल्की बढ़त, लेकिन चुनावी माहौल अब भी काफी रोमांचक बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 72 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों से सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 25 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था और संगठनात्मक मजबूती बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं, जबकि कांग्रेस ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में जमीनी मुद्दों के सहारे कड़ा मुकाबला पेश कर रही है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं उत्तर असम के अहम और बाढ़ प्रभावित जिले धेमाजी पर। जिला धेमाजी में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी का पूरा दबदबा देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि धेमाजी में बाढ़ नियंत्रण, सड़क और पुल निर्माण, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाएं मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रही हैं। बीजेपी को सरकार के विकास कार्यों और मजबूत संगठन का यहां सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर धेमाजी जिले में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत और चुनावी मुकाबला फिलहाल पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है। ऐसी ही सटीक, भरोसेमंद और ताज़ा चुनावी अपडेट के लिए असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं मध्य असम के बड़े और अहम जिले नगांव पर। जिला नगांव में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नगांव में ग्रामीण विकास, कानून व्यवस्था, कृषि से जुड़े मुद्दे और स्थानीय समीकरण मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी को सरकार की योजनाओं और संगठनात्मक ताकत का फायदा मिल रहा है,
जबकि कांग्रेस अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे चुनौती पेश कर रही है। कुल मिलाकर नगांव जिले में बीजेपी को साफ बढ़त, लेकिन चुनावी मुकाबला अब भी काफी रोचक बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं पश्चिमी असम के अहम जिले नलबाड़ी पर। जिला नलबाड़ी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नलबाड़ी में कृषि से जुड़े मुद्दे, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्थानीय समीकरण मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी को सरकार की योजनाओं और संगठन की मजबूती का लाभ मिल रहा है, जबकि कांग्रेस सीमित इलाकों में कड़ी चुनौती पेश कर रही है। कुल मिलाकर नलबाड़ी जिले में बीजेपी को हल्की बढ़त, लेकिन चुनावी मुकाबला अब भी। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट पर नजर डालते हैं नवगठित और अहम जिला बाजाली पर। जिला बाजाली में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस भी 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बाजाली में ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि और स्थानीय मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी को संगठन और सरकारी योजनाओं का सहारा है, तो वहीं कांग्रेस अपने पारंपरिक समर्थन के दम पर कड़ी चुनौती पेश कर रही है। कुल मिलाकर बाजाली जिले में मुकाबला कांटे का और अंतिम नतीजा वोटिंग के दिन ही साफ होगा। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं पहाड़ी और आदिवासी बहुल जिला पश्चिम कार्बी आंगलोंग पर। जिला पश्चिम कार्बी आंगलोंग में कुल 1 विधानसभा सीट है। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र सीट पर बढ़त हासिल है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पश्चिम कार्बी आंगलोंग में आदिवासी विकास, सड़क संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रही हैं। बीजेपी को सरकार की विकास योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व का यहां सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में बीजेपी की स्थिति मजबूत और चुनावी मुकाबला फिलहाल एक तरफा दिखाई दे रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं बोडोलैंड क्षेत्र के महत्वपूर्ण जिला बक्सा पर। जिला बक्सा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी का साफ दबदबा देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को तीनों की तीनों सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बक्सा जिले में आदिवासी विकास, शांति व्यवस्था, सड़क, बिजली और सरकारी योजनाएं मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रही हैं। बीजेपी को सरकार के विकास कार्यों और मजबूत संगठन का यहां सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 91 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों से चुनावी तस्वीर अब काफ़ी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 30 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और संगठनात्मक मजबूती बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं। वहीं कांग्रेस ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनावी लड़ाई को जीवंत बनाए हुए है। कुल मिलाकर 91 सीटों के इन रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त, लेकिन शेष सीटों के नतीजे असम की राजनीति में अभी भी कुछ नए मोड़ ला सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताज़ा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं पश्चिमी असम के अहम और औद्योगिक जिले बोंगाईगांव पर। जिला बोंगाईगांव में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं।
ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बोंगाई गांव में औद्योगिक विकास, रोजगार, स्थानीय व्यापार और शहरी ग्रामीण संतुलन मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस को पारंपरिक समर्थन का फायदा मिल रहा है, वहीं बीजेपी संगठन और सरकारी योजनाओं के सहारे मुकाबले में बनी हुई है। कुल मिलाकर बोंगाईगांव जिले में कांग्रेस को हल्की बढ़त, लेकिन चुनावी मुकाबला अब भी काफी दिलचस्प बना हुआ है। अब नजर डालते हैं पश्चिमी असम के अहम जिले बारपेटा पर। जिला बारपेटा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां कांग्रेस का पूरी तरह दबदबा देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार कांग्रेस को 6 की 6 सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बारपेटा में अल्पसंख्यक मतदाता स्थानीय मुद्दे, शिक्षा और ग्रामीण विकास चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। कांग्रेस को पारंपरिक जनाधार और जमीनी पकड़ का यहां सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बारपेटा जिले में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत और चुनावी मुकाबला फिलहाल पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 102 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों से राज्य की सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 38 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब नजर डालते हैं उत्तर असम के अहम जिले लखीमपुर पर। जिला लखीमपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी को साफ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लखीमपुर में बाढ़ और कटाव की समस्या, सड़क पुल निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब नजर डालते हैं मध्य असम के अहम जिले मोरीगांव पर। जिला मोरीगांव में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोरीगांव में ग्रामीण विकास, कृषि, बाढ़ से जुड़ी समस्याएं और सरकारी योजनाओं का असर मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रहा है। अब नजर डालते हैं दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पर। जिला माजुली में कुल 1 विधानसभा सीट है। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 110 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों से राज्य की सियासी तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 70 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 40 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब नजर डालते हैं ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अहम जिला शिवसागर पर। जिला शिवसागर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहां मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प नजर आ रहा है। अनुमानों के अनुसार कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे बनी हुई है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। अब नजर डालते हैं बराक घाटी के अहम जिले हैलाकांडी पर। जिला हैलाकांडी में कुल 3
विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताजा रुझानों के मुताबिक यहाँ कांग्रेस का पूर्ण दबदबा देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार कांग्रेस को तीनों की तीनों सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। आप सुन रहे हैं असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा ताजा ओपिनियन पोल अपडेट। अब नजर डालते हैं मध्य असम के प्रमुख और ऐतिहासिक जिले सोनितपुर पर। जिला सोनितपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहाँ बीजेपी का पूरी तरह दबदबा देखने को मिल रहा है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 6 की 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब तक 123 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और राज्य की सियासी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 45 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं मध्य असम के अहम जिले होजाई पर। जिला होजाई में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मौजूदा रुझानों के मुताबिक यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि होजाई में ग्रामीण विकास, शिक्षा, सड़क पुल निर्माण और सरकारी योजनाओं का असर मतदाताओं के फैसले में अहम भूमिका निभा रहा है। बीजेपी को संगठनात्मक मजबूती का लाभ मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस सीमित क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला पेश कर रही है। कुल मिलाकर होजाई जिले में बीजेपी को हल्की लेकिन स्पष्ट बढ़त और चुनावी मुकाबला अब भी दिलचस्प और खुला बना हुआ है। आप सुन रहे हैं असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा फाइनल ओपिनियन पोल अपडेट। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से अब सभी 126 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और राज्य की सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को 79 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 46 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में रही है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क बीजेपी की इस बढ़त के मुख्य कारण बने हैं। वहीं कांग्रेस ने सीमावर्ती, अल्पसंख्यक और ग्रामीण इलाकों में अपनी पारंपरिक पकड़ बनाए रखी है। कुल मिलाकर असम विधानसभा ओपिनियन पोल 2026 में बीजेपी को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत और राज्य की राजनीति एक बार फिर स्थिर सरकार की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी ही सटीक, भरोसेमंद और तेज चुनावी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।